लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। आपको बता दें, आपको गीता का जो संस्कृत का मूल पाठ है उसको पढ़ना चाहिए, फिर उसके अर्थ को पढ़ना चाहिए, फिर साधना करनी चाहिए, क्योंकि बिना साधना किए आप गीता को नहीं समझ सकते। गीता कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें कोई सूत्र बता दिया गया है, उसको आप पढ़ लिए और उसको आप सॉल्व कर लिए तो समझ लेंगे। नहीं, ये प्रैक्टिकल ग्रंथ है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको गीता नहीं समझ में आएगी, क्योंकि गीता जो है वो टोटली साधकों के लिए बनाई गई है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक गीता नहीं समझ में आएगी। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमें शंकराचार्य का भाष्य, रामानुजाचार्य का भाष्य, माधवाचार्य का भाष्य या इस्कान की जो गीता है यथारूप या यथार्थ गीता, इनमें से हमें कौन सी गीता पढ़नी चाहिए? तो मैं कहूँगा इनमें से शुरू में आपको कोई भी गीता नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं तो अगर कोई भक्ति योग से प्रेरित है तो आपको गीता का भक्ति योग ही सिखाएगा, कर्म योग और ज्ञान योग छोड़ देगा। अगर ज्ञान योग से प्रेरित है तो ज्ञान योग की ही बात करेगा जैसे शंकराचार्य जी, और कर्म योग से प्रेरित है तो आपको कर्म योग की ही बात करेगा जैसे बाल गंगाधर तिलक। इसलिए मूल क्या है गीता का? गीता का अर्थ क्या है? वो श्री भगवान की वाणी है, वो साधकों को समझाने के लिए वाणी बोली गई है। अगर आप साधक हैं तो आपको सही सही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसलिए आप भटकिए नहीं, मूल पाठ को करिए। धीरे धीरे वो गीता क्या कहना चाहती है वो स्वयं आपको बताएगी।